So now good morning students, and beta in this video of grade 9F we shall start the chapter number 5, that is your natural vegetation and wildlife. Okay, so please take out page number okay, so good morning students, beta, and now in this video of grade 9 of geography we shall start the new chapter, that is chapter number 5, that is natural vegetation and wildlife. Okay, so please take out chapter number 5, that is your natural vegetation and wildlife. देखो बेटा, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इस चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर दो टॉपिक्स आपको मिलेंगे. फर्स्ट इज योर नेचुरल वेजिटेशन एंड द सेकंड इज योर वाइल्ड लाइफ. ठीक है ना, यानी कि आप लोग दो टॉपिक्स पढ़ोगे, दैट इज योर फ्लोरा एंड फौना. ठीक है, दैट इज़ योर फ्लोरा एंड फोना. यू ऑल नो अबाउट फ्लोरा एंड फोना. मैंने आपने नाम पहले भी सुना होगा प्रॉपरली, ये वर्ड्स भी पढ़े होंगे. तो फ्लोरा इज योर वेजिटेशन, दैट इज योर नेचुरल वेजिटेशन. फ्लोरा इज योर नेचुरल वेजिटेशन एंड फोना इज योर वाइल्ड लाइफ. एंड फोना इज योर वाइल्ड लाइफ. तो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट फ्लोरा एंड फौना, दैट इज योर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट्स सी नाउ. देखो बेटा, यू ऑल नो दैट इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज. ओके, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज. अब ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? वाई वी सी दैट इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज? क्योंकि यहाँ पर ना कितनी सारी तरह की लैंड्स हैं, कितनी सारी तरह की टेरेन्स हैं. ठीक है, कितनी तरह के क्लाइमेट हैं, कितनी तरह का यहाँ पर मतलब कि जो लोग कम्युनिटीज़ हैं, पीपल हैं, सभी लोग अलग अलग तरह के. तो या दैट्स वाई हमें हर फील्ड में, हर जगह हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. यही चीज़ हमारे देश की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पर भी लागू होती है, हमारे देश की फ्लोरा एंड फौना पर भी लागू होती है. हमारे देश में अगर कई तरह के जंगल हैं तो उन जंगलों में कई तरह की वैरायटी भी है. ये नहीं कि हमारे देश में एक ही तरह के जंगल मिल रहे हैं. हमारे यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, हमारे यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर माउंटेनियस फॉरेस्ट भी है, और हमारे यहाँ पर डेजर्ट एरियाज़ भी हैं जहाँ बिल्कुल भी फॉरेस्ट नहीं मिलता. तो हमारे यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन में भी काफ़ी डाइवर्सिटी है. हाँ, और साथ साथ हमारे यहाँ पर फौना में, यानी कि हमारी वाइल्ड लाइफ में, इसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है. कहीं हमारे यहाँ पर लॉयंस मिलते हैं गिर फॉरेस्ट जैसी जगह पर, कहीं हमारे यहाँ पर सुंदरबन डेल्टाज में टाइगर्स मिलते हैं, कहीं हमारे यहाँ पर राइनोसोरॉस भी मिलते हैं असम जैसे एरियाज़ में. ठीक है, कहीं हमारे यहाँ सिक्किम जैसे एरियाज़ में रेड पांडास भी मिलते हैं. तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ में भी उतनी ही डाइवर्सिटी है. मतलब कि दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट टू से दैट इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, एंड दिस थिंग कैन बी सीन इन द केस ऑफ flora as well as fauna also. That means in the case of natural vegetation and wildlife both. That is why we are saying that India is a land of diversities. Okay, so now we shall discuss this chapter in which we shall discuss about the diversity that is found in the natural vegetation and wildlife found in India. Okay students, chalo. Now beta, there is a term that is our first term, that is your natural vegetation. So please write down the question, what is meant by the term natural vegetation? Please write down the question, natural vegetation क्या? Underline the answer that is given in your textbooks also. Please underline the vegetation which is left from the human interference, is known as natural vegetation. Okay, it is also called virgin vegetation. ठीक है जी, it is also called virgin vegetation. तो बेटा, the term is what is natural vegetation? The vegetation which is left free
फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नोन एज द नेचुरल वेजिटेशन। अब इसको क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस से दूर है, इसमें ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ होता, तो दैट्स वाई वी कॉल इट नेचुरल वेजिटेशन। ऑल्सो वी कॉल इट द वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है? जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा ना हुआ हो या हुआ ही ना हो, बिल्कुल भी ना हो, ऐसी वेजिटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? द वर्जिन वेजिटेशन, जिसको किसी ने छुआ भी ना हो, मतलब कि वहाँ पर हमने ना तो हमने डिफॉरेस्टेशन की हो, हमने ना वहाँ पर वुड कटिंग की हो, ज़्यादा यूज़ भी ना किया हो फॉरेस्ट का, तो ऐसे वेजिटेशन को, ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? द वर्जिन वेजिटेशन, विच इज़ लेफ्ट फ्री फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसीलिए दैट इज़ द रीज़न दैट द क्रॉप्स एंड द ऑर्चार्ड्स एटसेट्रा आर नोन एज वेजिटेशन बट नॉट द वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है ना? इसीलिए हमारी जो क्रॉप्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े मैदान हैं जिसमें हम लोगों ने बड़े बड़े बगीचे हैं जिनमें हमने फ्रूट्स के पेड़ उगाए होते हैं और ये सारे उगाए होते हैं, उसको हम लोग वेजिटेशन तो बोलते हैं, बट वी डू नॉट कॉल इट नेचुरल वेजिटेशन और वर्जिन वेजिटेशन, बिकॉज उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ है। क्रॉप्स क्यों उगी हैं? क्रॉप्स इसलिए उगी बिकॉज किसी ने बीज डाले एंड द क्रॉप्स ग्रू। ठीक है? तो मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ। अगर बड़े बड़े बगीचों में, बड़े बड़े ऑर्चार्ड्स में खूब फलों के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन वो फलों के पेड़ क्यों लगे? बिकॉज कहीं पर किसी ने कभी किसी टाइम में वहाँ पर बीज डाले गए, फिर पेड़ बने, पेड़ों से फिर फल उगे, तो दैट मीन्स वहाँ भी ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ। तो दैट टाइप ऑफ वेजिटेशन कैन बी कॉल्ड एज द वेजिटेशन, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज द नेचुरल और वर्जिन वेजिटेशन बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो द वेजिटेशन दैट इज टोटली फ्री, that is free from the human interference, this one, the vegetation which is free from the human interference can be called as the natural vegetation and also the virgin vegetation. Is that clear, students? ठीक है जी, चलो next. Beta, this virgin vegetation, it also has two parts. Please write down the question. What is meant by the term? Write down the question, please. What is meant by the term? Virgin vegetation. What is meant by the term virgin vegetation? What are the types of virgin vegetation? Explain them. ठीक है? For 3 marks और 5 marks. ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक है? अभी हमने टर्म पढ़ी है, टॉपिक पढ़ा वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है? वी डिस्कस्ड अबाउट वर्जिन वेजिटेशन। नाउ बेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्जिन वेजिटेशन? वी हैव टू एक्सप्लेन। चलो नाउ देखो बेटा, वर्जिन वेजिटेशन होती क्या है ये तो अभी हमने पढ़ लिया। द वेजिटेशन दैट इज लेफ्ट फ्री फ्रॉम द ह्यूमन इंटरफेरेंस, दैट इज योर वर्जिन वेजिटेशन। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्जिन वेजिटेशन? Now, it is of two types. First one is endemic species, and number 2, exotic plants. ठीक है जी? These are the two types of virgin vegetation. Endemic species and second one is your exotic plants. So now first of all we shall discuss about endemic species. Now beta, endemic species, in other words you can also call these endemic species as the indigenous plants. What are indigenous plants? The plants that are grown from India, that are grown in India and also they originated in India. मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनकी शुरुआत इंडिया से हुई है, हमारे देश से हुई है, अपने देश से हुई है। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी, जो आपके अपने देश की स्पीशीज़ हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंडिजिनस प्लांट्स या एंडेमिक स्पीशीज़। तो ऐसे प्लांट, जैसे आपको तुलसी का पौधा है, तुलसी की शुरुआत इंडिया से हुई है। ठीक है? तो तुलसी इज़ अ इंडिजिनस प्लांट फॉर इंडिया या एंडेमिक स्पीशीज़ फॉर इंडिया। ठीक है? जैसे तुलसी का पौधा, सपोज करो इंडिया में तुलसी का पौधा शुरू से उगाया जा रहा है, यहीं से शुरुआत हुई इसकी,
ठीक है। तो ये इंडिया के लिए क्या हो गया, एंडेमिक स्पीशीज़। जैसे चाइना का एग्जांपल देता हूँ, चाइना में जो चाय है, टी प्लांटेशंस की शुरुआत चाइना से मानी जाती है कि चाय की शुरुआत सबसे पहले चाइना से हुई। तो चाय जो है, जो टी है, टी चाइना के लिए क्या हो जाएगी, उसकी एंडेमिक स्पीशीज़। हमारे लिए टी इंडिजिनस स्पीशीज़ नहीं होगी, हमारे लिए टी एंडेमिक स्पीशीज़ नहीं होगी। लेकिन चाइना जहाँ पर शुरुआत हुई टी प्लांटेशंस उगाने की, वहाँ चाइना के लिए टी क्या हो जाएगी, उनकी एंडेमिक स्पीशीज़ या इंडिजिनस प्लांट्स। जैसे तुलसी हमारे देश का, ठीक है, जैसे हमारा तुलसी जो है वो इंडिया का है, दैट इज योर इंडिजिनस प्लांट या एंडेमिक स्पीशीज। तो द प्लांट्स that have originated from a country, the plants that have originated from a country are called endemic species or indigenous plants for that country, are called endemic species or indigenous plants for that country. For example, तुलसी for India, ठीक है जी, तुलसी for India and tea for चाइना, ठीक है ना। तो तुलसी इंडिया का, तुलसी क्या हो गया, इंडिया का इंडिजिनस प्लांट हो गया, और टी जो है ये चाइना का इंडिजिनस प्लांट हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्लांट स्पीशीज़ जो हमारे अपने देश से ओरिजिनेट हुए हों, ऐसे प्लांट स्पीशीज़ हमारे खुद के देश के लिए हमारे क्या होंगे, इंडिजिनस प्लांट्स या एंडेमिक स्पीशीज़, ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज़। नेक्स्ट नंबर 2, ये मैं रब कर रहा हूँ, नंबर 2, आ रहा है बच्चों, एक्सोटिक प्लांट्स। Now what are exotic plants? The plants that have roots or origination from in some foreign lands are known as in some foreign lands and are imported or brought to a foreign nation, to a new nation, or brought to a new nation, are called exotic plants for that new nation, are called exotic plants for that new nation, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉर एग्जाम्पल भी लिख लो। अब यहाँ पर भी उल्टा आ सकता है, देखो जो हमने पहले लिखा, फॉर एग्जाम्पल टी फॉर इंडिया एंड तुलसी फॉर चाइना। देखो अब आप लोगों को अपने भी समझ लग गया होगा क्या कहना चाहता हूँ। देखो ठीक है ना, इसके अब तो डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। ऐसे प्लांट्स जिनकी जो शुरुआत है ना वो किसी और देश में हुई, लेकिन बाद में उन्हें इंपोर्ट करके ले जाया गया किसी नए देश में,
ठीक है। तो उस नए देश के लिए वो प्लांट्स क्या कहलाएंगे, एक्जॉटिक प्लांट्स या एक्जॉटिक प्लांट्स या एक्जॉटिक स्पीशीज, ठीक है ना। जैसे कि टी की शुरुआत कहाँ हुई, चाइना में, और चाय को अंग्रेज़ भारत लेकर आए चाइना से, ठीक है। चाय या टी को अंग्रेज़ भारत लेकर आए चाइना से। तो टी प्लांटेशंस इंडिया के लिए क्या होगी, हमारी एक्जॉटिक प्लांट्स, क्योंकि टी की शुरुआत इंडिया में नहीं हुई, टी की शुरुआत चाइना में हुई, लेकिन किसी और देश में से इंडिया में लाया गया उसे, तो दैट्स व्हाई टी हमारे लिए क्या होगी, हमारा एक्जॉटिक स्पीशीज़ या एक्जॉटिक प्लांट्स। इसी तरह से तुलसी जो है वो इंडिया में उगता है, लेकिन इंडिया से उसको चाइना ले जाया जाए, चाइना ले जाकर वहाँ उगाना शुरू किया जाए, या तो तुलसी चाइना के लिए क्या होगी, एक एक्जॉटिक प्लांट। मतलब उसकी शुरुआत तुलसी की इंडिया में हुई है, लेकिन ले जाया गया उसको चाइना में, उसको इंपोर्ट करके लेकर गए नए देश में, चाइना में, ठीक है। तो जब चाइना में उगाना शुरू कर दिया गया, तो चाइना के लिए क्या कहलाएगी तुलसी, एक्जॉटिक प्लांट या एक्जॉटिक स्पीशीज। मतलब कि जो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एंडेमिक और एक्जॉटिक में फ़र्क है। क्वेश्चन लिख लो, ये तो आपने पूरा लिख लिया, एक और लिख लो क्वेश्चन साथी। डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडेमिक plants and exotic species. Distinguish between endemic plants and exotic species. Write any 3 points. ठीक है। मतलब कि एंडेमिक स्पीशीज़ वो हो गई जो आपके अपने देश की ओरिजिनेशन है, जिनकी अपने देश से ओरिजिनेट हुई, और एक्जॉटिक प्लांट्स कौन से हो गए, जो किसी फॉरेन देश में उगने शुरू हुए थे, लेकिन वहाँ से आपके देश में लाए गए। जैसे कि कॉफ़ी के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कॉफ़ी भी इंडिया की प्लांटेशन नहीं, कॉफ़ी को भी फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में लाया गया था, गल्फ कंट्रीज से इंडिया में लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो कॉफ़ी भी क्या हो गई, इंडिया की एक्जॉटिक प्लांट। क्लियर बेटा, ठीक है। तो दिस वाज योर एंडेमिक एंड एक्जॉटिक स्पीशीज। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। यू कैन अंडरलाइन, राइट डाउन क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस कर लिया वीडियो में। यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो। फ्लोरा रेफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी। फ्लोरा रेफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी। Flora refers to the plant community, and fauna refers to the wildlife. Flora refers to the wildlife in a country. ठीक है, ये आप लोग लिख लो। इसके आगे जो टाइप्स हैं और what are the factors that affect the flora and fauna in our country, we shall discuss it in our next video. ठीक है, we shall discuss it in the next video that what are the factors that are found in India due to which there is a great diversity in the flora and fauna found in India. ठीक है ना, वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों इतनी डाइवर्सिटी हमारे देश में। अगर हमारे देश में काफ़ी सारी वेजिटेशन है, काफ़ी सारी प्लांट कम्युनिटी है, तो सारी की सारी एक ही जैसी क्यों नहीं, उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। फिर दूसरा हम चेक करेंगे कि अगर हमारे देश में काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ है हमारे देश में, तो इसमें भी इतनी सारी डाइवर्सिटी क्यों, ये भी एक ही जैसी क्यों नहीं सारी की सारी वाइल्ड लाइफ, इसमें भी फौना में भी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन द फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बेटा, सो दिस वॉज योर टुडेज वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद है कुछ सीखने को मिला आपको। ठीक है, अगर इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन सेंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।